कोतवाल अधिकारी बड़ी ही फुर्ती से सड़क पर गश्त लगा रहा था। रात के अभी मुश्किल से 10 बज रहे थे, लेकिन हल्की हल्की बारिश तथा ठंडी हवा के कारण सड़क पर बहुत कम आदमी नजर आ रहे थे। इक्का दुक्का लोग आते जाते थे। सड़क बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। रात भी गहरी होने वाली थी। सर्द हवाएं चल रही थीं। सड़क के एक छोर पर एक गोदाम था। जब अधिकारी उस गोदाम के करीब पहुंचा तो उसके करीब ही उसने एक आदमी को खड़ा देखा। वह आदमी टॉर्च जलाकर इधर उधर देख रहा था। कोतवाल अधिकारी उसके पास पहुंचा और पूछा, भाई तुम कौन हो? आदमी ने कहा, मैं यहाँ अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। हमने 20 वर्ष पहले यहाँ मिलने का वादा किया था। आपको मेरी यह बात कुछ अजीब लग रही होगी, लेकिन यही सच है। यह कहकर उस आदमी ने टॉर्च को फिर से जलाकर इधर उधर देखना शुरू किया। उस जलती हुई टॉर्च के उजाले में कोतवाल अधिकारी ने उस आदमी का चेहरा देखा। उसका चेहरा पीला था, आंखों में चमक थी तथा दाहिने भौं के पास एक छोटा सा दाग था। उसके टाइपिंग में एक बड़ा सा हीरा कुछ अजीब तरीके से जड़ा हुआ था। उस आदमी ने दोबारा कहना शुरू किया, 20 वर्ष पहले इस गोदाम की जगह बिग जो नाम का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। आज से ठीक 20 वर्ष पहले ऐसी ही रात को मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र राजकुमार के साथ इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आया हुआ था। उस रात हमने निश्चय किया था कि अगली सुबह अगले 20 वर्षों के लिए हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इन वर्षों में हम जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करेंगे और जो कुछ बन पाएंगे बनेंगे। ठीक 20 वर्ष के बाद इसी समय हम फिर यहीं मिलेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही दूर से क्यों ना आना पड़े तथा हमारी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। यह सुनकर उस कोतवाल अधिकारी ने कहा, यह तो बड़ी ही दिलचस्प बात है। वैसे जब से आप राजकुमार से अलग हुए, क्या उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता चला? कुछ समय तक तो हम एक दूसरे को पत्र भेजते रहे, लेकिन यह पत्र व्यवहार केवल 1-1.5 साल तक ही चल सका। उसके बाद बंद हो गया। पर मुझे पूरा विश्वास है कि यदि राजकुमार जीवित होगा तो मुझसे मिलने जरूर आएगा। मैं 1000 किलोमीटर से उससे मिलने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। यह कहने के बाद उस आदमी ने अपनी घड़ी देखी। घड़ी में छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। कोतवाल अधिकारी ने अपना डंडा घुमाया और वहां से चलता बना। करीब 20 मिनट के बाद एक लंबा आदमी उस आदमी के पास आया और उससे पूछा, क्या तुम बाबूलाल हो? क्या तुम राजकुमार हो? इंतजार करने वाले आदमी ने खुशी से लगभग चिल्लाते हुए कहा। उस लंबे आदमी ने खुशी से उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, हाँ बाबू, चलो अब किसी अच्छी जगह पर बैठ के बातें करते हैं, बीते दिनों की चर्चा करते हैं। और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए चल पड़े। दवाइयों की एक दुकान के सामने से गुजरते हुए उस दुकान की रोशनी में उन्होंने एक दूसरे का चेहरा ठीक से देखा। तब बाबू को उस लंबे आदमी के चेहरे देखकर कुछ संदेह हुआ। फिर वह अचानक गुस्से में भड़ककर बोला, तुम राजकुमार नहीं हो।
मैं मानता हूँ कि 20 वर्षों का समय बहुत अत्यधिक होता है, लेकिन इतना भी अधिक नहीं होता है कि एक आदमी की शकल चौड़ी पतली हो जाए और पता ही न चले। इसके जवाब में उस लंबे आदमी ने कहा, ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 20 वर्षों में एक अच्छा आदमी बुरा जरूर बन जाता है। 20 वर्ष पहले तुम एक अच्छे आदमी थे, लेकिन आज एक बुरे आदमी बन गए हो। खैर, यह कागज लो और पढ़ो। बाबू राम ने कागज का टुकड़ा उसके हाथों से ले लिया और पढ़ने लगा। जब उसने कागज को पूरा पढ़ लिया तो उसके हाथ कांपने लगे। कागज में लिखा था, बाबू राम, हमने जहाँ मिलने का वादा किया था वहाँ मैं बिल्कुल ठीक समय से पहुँच गया था, पर जब तुमने टॉर्च की रोशनी जलाकर इधर उधर घुमाया तो मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया और मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम वही आदमी हो जिसकी तलाश शिकागो पुलिस कर रही है। मुझे तुम्हें उसी वक्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त होने के कारण यह काम नहीं कर सका। अब मैंने पुलिस के ही दूसरे आदमी को सादे कपड़े में तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। यह चिट्ठी पढ़कर बाबू राम का चेहरा हक्का बक्का रह गया। दरअसल बात यह थी कि जो शुरू में कोतवाल अधिकारी आया हुआ था वही बाबू का मित्र राजकुमार था। जब उसने टॉर्च की रोशनी में अपने मित्र का चेहरा देखा तो समझ गया वह एक नामी गामी चोर और गुंडा बन चुका था। लोगों को सताया करता था, कई हत्याएं कर रखी थी। उसे देखकर उसे एहसास हो गया कि यह कोई मेरा दोस्त नहीं, यह तो देश का मुजरिम है। और उस कोतवाल ने अपने फर्ज को अदा किया। एक पुलिस अधिकारी को सादे लिबास में भेजकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। उसने देश के प्रति वफादारी का फर्ज अदा किया।